Yes, a very good morning to all of you. Right, so just wondering regarding how your exam preparations are going on. Right, done with a particular subject, started with a particular subject, or in between the process of revision, or just what you say, doing revision of audit strategy or audit planning. Right, and probably all of it is like towards the end of work in progress and just about to be the packing to be done and dispatch as the finished goods over there. Okay. Right. So if we look into audit syllabus, right, there are a few amendments, right, the new study material which have come in by the ICAI for May 25 exam onwards, right, we see a few amendments over there, right. So this particular series of video, right, is being that I'm recording those particular amendments which have come in over there. Right, so to begin with, we'll see what are the amendments, and then after that, one by one, we start looking into each of the amendment. है ना? तो शुरू करते हैं. ओके, राइट. तो क्या-क्या अमेंडमेंट है? अगर हम सबसे पहले देखें कि क्या-क्या अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, राइट? सो अगेन दिस इज़ अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट व्हिच has been put on the Telegram channel of RT Lahoti. The link of that you'll find in the video over there, right? And you can also find it on the various WhatsApp groups, जहाँ पे या Telegram groups जहाँ पे ढेरों सारी इंफॉर्मेशन फैली हुई रहती है. ओके, राइट. तो ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट नोट्स है, देयर हैव द डिटेल्स ऑफ ऑल द 8 अमेंडमेंट्स. तो देखा जाए तो टोटल कितने अमेंडमेंट्स है? एज सच 8 अमेंडमेंट्स है. ओके, राइट. उसमें से 4 अमेंडमेंट्स आर रिगार्डिंग द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट. सो एसए 450, एसए 800, एसए 805 एंड द एसए 810. अब ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स का जैसे कि पूरा ही कंटेंट चेंज हुआ है. तो मैं बाकी 4 अमेंडमेंट का भी बात करूँगी। पर जैसे आप 450 का कंटेंट देखो, तो जो पहले कंटेंट था और अब जो चेंज किया है, तो व्हाटएवर आई हैव पुट इट इन द रेड कलर एंड पुट इट इन द बोल्ड ओवर देयर, दैट इज़ द अमेंडेड पार्ट ओवर देयर। राइट, सो दैट्स आई थिंक कन्वेज टू यू द ट्रू एसेंस ऑफ द अमेंडमेंट नोट्स, एंड आल्सो यू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ द अमेंडमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ ऑलरेडी देयर। राइट, सो देन जैसे एसए 450 में ये एक पर्टिकुलर जो अक्यूमुलेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स है, वहां पे उन्होंने 4 टर्म्स के बारे में ज्यादा क्लैरिटी दी हुई है. राइट, रेस्ट ऑफ एंड्रॉइड एज इट इज. फिर अगर हम ऐसे 800 पे आए, 805, 810, तो ये स्टैंडर्ड्स रिवाइज किए गए हैं, है ना. तो रिवाइज किए गए हैं, मतलब देर आर मोर चेंजेस, मोर सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट्स इन द कंटेंट ओवर योर. राइट, सो अगेन जो भी इसके रिलेटेड के अमेंडमेंट्स है, यू सी इट, दे हैव बीन मार्क्ड इन द red color over there. Right, so this is the same format which has been used for marking of all the amendments. Okay, right. फिर इसके बाद अमेंडमेंट्स हो गए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड. अब इसके अलावा और 4 कौन से अमेंडमेंट्स है? एक है रिलेटेड टू द बैंक ऑडिट, अदर है रिलेटेड टू द एनबीएफसी ऑडिट. बैंक ऑडिट में जो ऑडिट ऑफ कंप्लायंस विद द सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट है, उस कंटेंट को रिवैम्प किया गया है. एनबीएफसी के चैप्टर में काफी कुछ चेंज है, जैसे नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट, प्रूडेंशियल नॉर्म एंड ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्शंस में. राइट, फिर उसके बाद जो इंटरनल ऑडिट का चैप्टर है, उस चैप्टर में उन्होंने लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट को रिवाइज किया है. सो राइट, देयर आर सम न्यू स्टैंडर्ड्स, सम रीनंबरिंग व्हिच हैज बीन डन. सो अकॉर्डिंगली द लिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट हैज बीन रिवाइज्ड, एंड द लास्ट अमेंडमेंट इज इन द ethics and the liabilities of the auditor, जहाँ पे एक the CA logo, right, the logo guidelines, right. So now it's the CA with the tricolor tick and India written below, right. So they, and the color palette used for that logo, that is what they have discussed over there. And then they have added some recent decisions of the ethical standard board, right. तो already काफी सारे decisions ethical standard board के हमारे discussion में cover किए गए हैं, but अब जो भी बाद डिसीजंस आए हैं, वो उन्होंने इस लिस्ट में ऐड किए हैं, है ना. तो सबसे पहले कि क्या क्या अमेंडमेंट है, तो अगर आप इसका एक फोटो खींच लो स्क्रीन से, सो यू कम टू नो के हाँ, दीज आर दी अमेंडमेंट्स आई नीड टू स्टडी. जब भी कोई अमेंडमेंट आता है, आई कॉल इट एज अ सनराइज, है ना. जब भी कुछ सिलेबस से जाने वाला है, तो हम उसको सनसेट बोलते हैं, और जब भी सिलेबस में कुछ नया आया है, तो हम उससे सनराइज बोलते हैं. और क्या होता है ना, जो जाने वाला है या जो जस्ट आया है, उसके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है. Right, so right now these are like the talk of the town. More probability of questions coming in the exam from these particular amendments over there. Okay, right. So with that, now we record. But now we
I do the recording for the first one, right, which is for the SA 450, evaluation of misstatements identified during the audit. है ना, वो 3 फ्रेंड्स है जो साथ में ही घूमते रहते हैं, 315, 330, 450। 315 को बोला गया है तू रिस्क असेसमेंट कर, 330 को बोला है तू रिस्पॉन्ड कर, और फिर 450 को किया बोला गया है कि तुम्हें जो कुछ मिले मेरे पास भेज दो, मैं देख लेता हूँ, है ना। तो SA 450 और फिर उसको SLP 450 में प्रोसेस करके कहाँ भेजा जाता है? इट इज सेंट टू दी SA 705 which may lead to a modification to the opinion in the independent auditor's report. ओके, राइट। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट में ऑडिटर को ऐसा लगता है कि शायद इन्वेंट्री में कुछ तो गड़बड़ है, शायद इन्वेंट्री में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इट्स एन RMM। फिर अकॉर्डिंगली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर ऑडिटर ने क्या किया, उस रिस्क को रिस्पॉन्ड किया। दैट इज अकॉर्डिंगली ही इंक्रीज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर चेकिंग ऑफ इन्वेंट्री। और अब अल्टीमेटली दो चीजें हो सकती है, एक तो कुछ भी नहीं है इन्वेंट्री में, है भी ऑडिटर नहीं नहीं मेरे को लगता है इन्वेंट्री प्रॉब्लम है, नहीं नहीं मुझे लगता है, एंड सेकंड देखो मैंने बोला था ना इन्वेंट्री में गड़बड़ है, ये देखो फ्रॉड मिल गया, एरर मिल गया इन्वेंट्री में 20 करोड़ का एग्जाम्पल, है ना। तो ऐसे जब ऑडिट टीम में से 70 मेंबर्स है और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है, सो ऑल द डिफरेंट एरियाज आर बीइंग ऑडिटेड, है ना। कैश, कैश इन बैंक, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, शेयर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, सेल्स, परचेज, इनकम, एक्सपेंस, रिलेटेड पार्टी, contingent liability. And after auditing all these different items of the financial statement, it says auditor, the members of the engagement team may come across the misstatements in the different areas. है ना, they may come across the misstatements in the different areas of the audit. Okay, right, what we study in SA 230 also, you know, audit documentation. Okay, towards the end of the audit, auditor, you need to prepare something called as the ACM or the ASM, the audit completion memorandum or the audit summary memorandum, which is a summary of significant matters identified during the audit, how they were addressed, and that includes the cross references. Right. So now, you know, bringing that SA 230 का audit completion memorandum, and for the fact के auditor को ये इतनी सारी areas में इतना सारा कुछ मिला है, अब step 1 क्या है SA 450 का, कि auditor you need to accumulate. Right, so SA 450, what is the first step of SA 450? Auditor, you need to accumulate, इकट्ठा करो all the statements identified during the audit, है ना, कि डेटर में, इन्वेंट्री में, शेयर कैपिटल में, सेल्स में, परचेसेस में, जो भी डिफरेंट एरियाज में ऑडिटर को मिसस्टेटमेंट मिला है, accumulate all the statements identified during the audit. It's which I will call it as the IMS. What is IMS? Identified misstatement. And identified misstatements, it says other than those which are clearly trivial. And so other than those which are clearly trivial. And clearly trivial. Right, so they are below materiality also. So it clearly trivial does not mean not material. It says it is way beyond that also. है ना, जैसे अगर एक वाटर टैंक है एंड वो वाटर टैंक 500 लीटर्स का है वगैरह, तो अब उसमें तुम अगर 1 लीटर वाटर निकाल दो तो यू कुड से इट इज नॉट मटीरियल, अगर 40 लीटर्स वाटर निकाल दो तो यू मे से इट इज मटीरियल, समथिंग लाइक दैट। बट अगर मैंने एक समुंदर से, है ना, एक ओशन से, इफ आई रिमूव 1 लीटर और 40 लीटर्स और 1000 लीटर्स ऑफ वाटर ऑल्सो, इज टू मेक एनी डिफरेंस टू द ओशन? Is it going to make any difference to the ocean? Not at all. So that is where they have defined the term clearly trivial. And so that's the first amendment in the SA 450, that auditor, you shall accumulate all the misstatements identified during the audit other than those which are clearly trivial. मतलब absolutely immaterial. है ना, कि materiality के भी बहुत ज्यादा नीचे, है ना, not material के भी बहुत नीचे, clearly trivial. The auditor may designate an amount below which misstatements would be clearly trivial, and would auditor expects that the accumulation of such misstatements amount clearly would not have a material effect on the financial statements. So even एक 0.01, एक 0.02, एक 0.30 ऐसे जो misstatements को accumulate भी कर लिया, तो बोले the accumulation is also not going to have a
material effect. Clearly trivial, another expression for not material. Matters that are clearly trivial will be of a wholly different small magnitude than materiality determined in accordance with SE 320 and will be matters that are consequential. मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. Absolutely, it won't make any difference even if they are accumulated or not. Right? Whether taken individually or in the aggregated and whether judged by the criteria of size, nature or circumstances. तो कोई भी एंगल से देख लो तो बोलते हैं तुम ऐसे मिसस्टेटमेंट है जिससे कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला है. Whether individually, whether in the aggregate, whether in terms of size, nature or the circumstances. पता नहीं फर्क पड़ेगा या नहीं भी पड़ सकता है. So whenever there is an uncertainty about one or more items as clearly trivial, the matter is considered not to be clearly trivial. So now you know if you're damn sure that it is clearly trivial, then you don't accumulate. But if you have an uncertainty, your professional judgment, you're not able to be certain that, oh, I don't know whether it could be considered as clearly trivial or whether it could be considered as not clearly trivial. It says go with the assumption not clearly trivial. And I go with the assumption not clearly trivial. Okay, right, so that is one. Okay, accumulate all the misstatements identified during the audit other than those which are clearly trivial. Right, so what are we talking about over here? The identified misstatements. And second, for better understanding, these identified misstatements can be further classified under three types. It could be a factual a projected misstatement, or it could be a judgmental misstatement. Right, so factual, judgmental or the projected misstatement. Right, so factual है ना कि जो भी आपको ऑडिट में मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं, जो भी आपने अक्यूमुलेट किए हैं अदर देन क्लियरली ट्राइवियल, वो इन तीनों में से एक कैटेगरी का होगा. या तो इट वुड बी अ फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, or it could be a projected misstatement, or it could be a judgmental misstatement. It's factual. Related party disclosure which should have been given as per AS 18 in AS 24 has been given. पत्थर की लकीर देना चाहिए था, नहीं दिया है, it's a fact. Right, so where there is no doubt about कि ये misstatement है या नहीं, that is what you call it as a factual misstatement, where there is no doubt. Right, second, projected misstatement. And okay, population was 100. You selected 10 samples. You found 2 errors. So in 100, how much? No extrapolation. What the has to be done by a statistical method. Say it comes to 13. Example. तो ये जो अगर 10 में 2 है तो 100 में 13 होगा. ये जो 13 है, ये क्या है? ये क्या है? Projected misstatement है. ये based on the misstatements in the sample, the projection to the entire population. Right? So that is projected misstatement. And third one, judgmental misstatement. Okay, management has done the provision for tax calculation. And as per management, how much is their provision for taxation coming to 200 crore? Example. And this is as per the management working. Auditor also checked the working of the management and he also developed an independent expectation based on allowed and disallowed income tax bill 2025. And okay, what should be the expenditure, allowed, disallowed income and all of that. And based on that, auditor says, मेरे को तो लगता है कि provision for taxation should be 250 crore. And the provision for taxation should be 250 crore. Management का क्या straight everyone, management का क्या judgment है? 200 crore. Auditor का क्या judgment है? 250 crore. कौन सही है? Who's right? Who is right? You say, ma'am, I am right. There is no doubt about it. Okay. Right. So who is right over here? Yes. Who is right? Income tax department. अभी तो ये तुम्हारे को ऐसा लगता है ना, मैनेजमेंट को लगता है कि 200 करोड़ प्रोविजन है, ऑडिटर को लगता है कि 250 करोड़ का प्रोविजन करना चाहिए. अब अल्टीमेटली कितना टैक्स लाइबिलिटी आएगा वो डिपार्टमेंट ही जाने. बट आज की तारीख पे क्या हो रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस इन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट. सो दैट इज कॉल्ड एज अ जजमेंटल मिसस्टेटमेंट. There is a difference in the judgment of the auditor and the management. So that is called as a judgmental misstatement. Right. So, oh my God, I think these terms are self-explanatory.
है ना? Misstatement about which there is no doubt, that is factual misstatement. Right? If it is based on the sample, if you project the misstatement to the entire population, that is projected misstatement. And third one, if there is a difference between the judgment of the management and the auditor, then that is considered to be a judgmental misstatement. Judgmental misstatement could be also in the context of that management says this is a capital expenditure. Auditor says as per my judgment this should be revenue expenditure. हो गया judgmental misstatement. तो जो भी आपको ऑडिट में मिसस्टेटमेंट मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। और ये आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स इन टाइप का होगा, या तो वो फैक्चुअल होगा, या तो वो प्रोजेक्टेड होगा, या तो वो जजमेंटल मिसस्टेटमेंट होगा। Okay, right. So what does it say? To assist the auditor in evaluating the effect of the misstatements. These misstatements could be further distinguished into factual, and they could be, distinguished into the judgmental misstatements. And last one is the projected misstatements. Right. So factual misstatement about which there is no doubt. कोई डाउट मत रखना कि ये मिसस्टेटमेंट है. ओके. Judgmental misstatement, difference arising from the judgment of the management concerning accounting estimates, like I told you, provision for taxation, that the auditor considers unreasonable. Auditor says, no, your tax provision should be 250 crore. Or the selection and application of accounting policy or that the auditor considers inappropriate. Like, they are treating it as a capital expenditure. Auditor says, no, this should be revenue expenditure. Okay. Or they are not making a provision. Auditor says you need to make a provision. Okay. Right. That projected misstatement, it is the auditor's best estimate of the misstatement in the population. Right. So best estimate, projection of the misstatement population involving the projection of misstatements identified in the audit sample to the entire population from which the samples were drawn. Right, so from which these samples were drawn. Right, so basically the final takeaway in the context of amendments from SA 450 is 4 terms for you. Clearly trivial, factual misstatement, judgmental misstatements, and the projected misstatements. Okay, right, so with that we wrap up with our amendment number 1. Wonderful. Okay.